नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अब बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मामला दर्ज कर लिया, जिसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और अन्यों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ बिहार पुलिस भी इस मामले में और सक्रिय हो गई है। बिहार के डीजीपी अभी एक अहम बैठक कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि बिहार सरकार बहुत जल्दी सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर सकती है। इस मामले में सुशांत के पिता की एफआईआर के बाद से मामला गर्मा गया, जिन्होंने अपनी एफआईआर में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि रिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में कहा है कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। लगातार मामला जोर पकड़ता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी से जुड़े नेता महाराष्ट्र में भी बिहार में भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और महाराष्ट्र की सरकार इस बात पर अड़ी है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। इसलिए आज हम पूछ रहे हैं कि जब सांच को आंच नहीं तो क्यों सीबीआई जांच नहीं। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। एक उलझी हुई कहानी की तरह सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला बढ़ता ही जा रहा है। यूं तो एक जांच मुंबई पुलिस के पास है, जिसमें सच इस बात का तलाशा जा रहा है कि क्या बॉलीवुड ने उसे मरने पर मजबूर किया, तो दूसरी ओर जांच बिहार पुलिस के पास है, जिसमें सुशांत के पिता के आरोपों से कटघरे में है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में लिखवाया था कि रिया ने सुशांत को अपने वश में कर लिया था। रिया के संपर्क में आने से पहले वो डिप्रेशन में नहीं था और सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। बिहार पुलिस को दिए बयान में सुशांत की बहन मीतू ने भी आरोप लगाया है कि रिया ने भूत प्रेत का डर दिखाकर सुशांत से उसका मुंबई का पुराना फ्लैट छुड़वाया था। इस बीच रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है, मैं उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। सुशांत डिप्रेशन में था और मुझ पर लगे आरोप आधारहीन हैं। रिया ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कि सुशांत के परिवार ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। रिया ने सुशांत की बहन मीतू और उनके पति ओपी सिंह, जो कि हरियाणा में एडीजी के पद पर तैनात है, उनका नाम लिया है। सिद्धार्थ पिठानी ने इस सिलसिले में मुंबई पुलिस को एक ईमेल में पूरी बात लिखी है। सिद्धार्थ ने आज तक से बातचीत में रिया के बयान की पुष्टि की है। He could be a police officer saying that you have to testify that Riya had spent certain amount from Sushant's account, that is 15 crores. Okay, but ये 15 crores का मामला मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। Okay, अगर मेरे पास कोई आइडिया नहीं है and if you are telling me to testify which I have no idea about, I will be concerned, right? I will be afraid that I don't want to say something which I don't mean to. हालांकि रिया के पक्ष के उलट सुशांत की करीबी रही एक और अभिनेत्री अंकिता लोखंडे मानती है कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता। सुसाइड करने वाला लड़का सुशांत था नहीं। ये ऐसा कुछ हो जाएगा और ऐसा कुछ कर लेगा, आई डिनाई इट कंप्लीटली। डिप्रेशन ऐसी चीज है जो आई डोंट नो क्या होता है डिप्रेशन, क्योंकि सब बोले डिप्रेशन में था सुशांत। कैसे डिप्रेशन में होगा जब वो लड़का यहाँ पर था, वो खुश था, हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, बड़ी से बड़ी चीजों का सामना किया है उसने। इस बीच मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए जोर आजमाइश जारी है। सूत्रों के मुताबिक बिहार सरकार चाहती है कि मामला सीबीआई को सौंपा जाए, तो महाराष्ट्र सरकार का साफ इनकार है। बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र बीजेपी के नेता भी चाहते हैं कि मामला सीबीआई को सौंपा जाए। बॉलीवुड में जिस प्रकार की चर्चा चल रही है, उस इन्वेस्टिगेशन को कहीं न कहीं मद्देनजर रख के मुंबई की पुलिस उस दिशा में ठोस कुछ कर रही दिखाई नहीं दे रहा है। एक बड़े डायरेक्टर को बुलाया नहीं जाता है, लेकिन उसके मैनेजर को बुलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक शंका पैदा हो रही है और उस शंका के कारण ये इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल नहीं रहा है। इसलिए सीबीआई की मांग हम कर रहे हैं। उधर ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है, जो बताता है कि मामला अब बेहद गंभीर हो चला है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ईडी जांच की मांग की थी। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ उज्जवल निकम होंगे, वरिष्ठ वकील हैं, देश के जाने माने।
हमारे साथ अजय आलोक होंगे, नेता हैं जेडीयू के, बिहार से आते हैं। हमारे साथ चाइना एनसी होंगी, वो नेता हैं बीजेपी की, महाराष्ट्र से आती हैं। हमारे साथ पीके जैन हैं, पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं मुंबई पुलिस के। हमारे साथ स्वाति आनंद हैं, अभिनेत्री हैं। पूजा पीहल हैं, अभिनेत्री हैं। दोनों काम कर चुकी हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ, उनकी नजदीकी हैं। और हमारे साथ हैं मनोज मुंतशिर, जाने माने गीतकार बॉलीवुड के, जो लगातार इस मामले में आवाज उठा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच आखिर क्यों नहीं कराना चाहती महाराष्ट्र की सरकार। सबसे पहला सवाल मेरा अजय आलोक आपसे है, उसके बाद मैं जाऊंगा मनोज मुंतशिर के पास। अजय आलोक, अगर बिहार के उप मुख्यमंत्री को लगता है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, अगर आपकी पार्टनर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो महाराष्ट्र से आते हैं उनको लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो बिहार की सरकार क्यों नहीं सीबीआई जांच की सिफारिश कर देती? किस बात का इंतजार है? किसी बात का इंतजार नहीं है रोहित जी। बिहार की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविट फाइल कर दिया है रिया चक्रवर्ती के एप्लीकेशन पे, जिसपे हम पूर्ण विरोध करेंगे कि ये जांच या तो बिहार में नहीं दी जाए और हमें ये इन्वेस्टिगेशन पूरा करने दी जाए। सुप्रीम कोर्ट को इस पे निर्णय लेना है। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि अगर पुलिस की ओर से माइंड क्लोज कर दिया जाए, बंद दरवाजे बंद कर दिए जाए कि ये कोई घटना ही नहीं है, ये तो आत्महत्या है, वारदात के 15 मिनट के बाद आप गूगल कीजिएगा, दिल्ली बॉम्बे पुलिस के लोग कहने लगे थे कि आत्महत्या है। 3 दिन के बाद सामना में लेख निकलता है कि क्यों मुंबई पुलिस सबका इंटरोगेशन कर रही है 5-5 घंटे 6-6 घंटे, ये तो सिर्फ प्लेन आत्महत्या है। फाइनेंशियल एंगल पे जब एक रिया के पिताजी जो एक आम आदमी है, रिया कह रहा हूं, सुशांत जी के पिताजी जो एक आम आदमी है, जब वो 40 दिनों में इतने एविडेंस इकट्ठा कर सकते हैं कि सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए की फ्रॉडलेंट विड्रॉल हुई, जब सुशांत की बहन के व्हाट्सएप चैट निकाले जा सकते हैं जिसमें सुशांत ने साफ साफ लिखा है कि रिया उसकी मेडिकल हिस्ट्री की फाइल लेके चली गई है और सोशल मीडिया में उसे ओपन करने की धमकी दे रही है, उसका करियर बर्बाद हो सकता है, जब ये सारे इन्वेस्टिगेशन परिवार निकाल सकता है, तो मुंबई पुलिस 40 दिन से सो रही थी। 40 दिनों से मुंबई पुलिस ने इस पे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एडीआर मान के माइंड आपने फिक्स कर लिया कि हमको इसको एडीआर करके इसको प्योरली इसको हम सुसाइड का केस दिखा के बंद कर देंगे। आपका माइंड ओपन था ही नहीं कि आप वो डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट करते। आप कहते हैं 0 एफआईआर करके ट्रांसफर कर दीजिए। आपकी सरकार का माइंड तो ओपन है ना सर? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आपकी सरकार का माइंड अगर ओपन है तो फिर उनको बिहार पुलिस से क्यों भिड़ा रहे हैं? सीधे बोलिए कि हम केंद्रीय जांच एजेंसी से कराना चाहते हैं। बिहार झगड़ा ही खत्म। एफआईआर हुई है तो नहीं, बिहार पुलिस ने एफआईआर हुई है, उनके पिताजी ने बिहार पुलिस ने एफआईआर किया है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम इन्वेस्टिगेट करें या सीधे हाथ खड़े कर दें कि नहीं भैया सीबीआई करे, महाराष्ट्र का मामला है? ऐसा नहीं होता है ना। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मुंबई पुलिस हमसे सहयोग नहीं करेगी, हम सुप्रीम कोर्ट पे अपनी बात रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे और उसके बाद हम कह देंगे कि सहयोग नहीं हो रहा है। लेकिन यही बात तो महाराष्ट्र की सरकार भी कह रही है कि हमारी पुलिस उस मामले का इन्वेस्टिगेशन करने के लायक है, वो सक्षम है, वो कर लेगी इन्वेस्टिगेशन। तो किया क्यों नहीं? 40 दिन तक एफआईआर फाइल क्यों नहीं की? दूसरी बात, संडे से बिहार की पुलिस है मुंबई में, 0 एफआईआर की बात करके आप ट्रांसफर करने की बात करते हैं, तो संडे से आज शुक्रवार है, मुंबई पुलिस ने एक बार भी बिहार पुलिस को क्यों नहीं कहा कि ये एफआईआर हमको ट्रांसफर कर दो 0 केस करके? मुंबई पुलिस तो सहयोग कर रही है। ठीक है, सीपी क्राइम दौड़ा देते हैं बांद्रा में कि जाके पहले वहां से परमिशन लीजिए तब मैं आपको डिटेल दूंगा। एक कोई सहयोग नहीं कर रहा है, आप एफआईआर ही ले लेते। बिहार पुलिस के एफआईआर करने से सिर्फ एक चीज हुई है कि मुंबई पुलिस को मजबूरी में अब इसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, जो मुंबई पुलिस आज तक तैयार नहीं थी करने को। ओके, मैं मनोज मुंतशिर आपके पास आऊं, उसके पहले हमारे साथ पीके जैन है, पूर्व पुलिस कमिश्नर है मुंबई के। पीके जैन साहब, मुझे उम्मीद है आपने बातें सुनी जो अजय आलोक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मुंबई पुलिस ने ढंग से जांच नहीं की और ना ही मुंबई की पुलिस बिहार की पुलिस को ढंग से जांच करने दे रही है। क्यों महाराष्ट्र की सरकार मामले को सीबीआई में देने से परहेज कर रही है? जैन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद जैन साहब तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। जैन साहब से फिर बात करने की कोशिश करते हैं। मनोज मुंतशिर, क्यों आपको लगता है कि मामला सीबीआई को जाना चाहिए? आप मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं करते? बिल्कुल करता हूं, मुंबई पुलिस पे भरोसा करता हूं। मुंबई पुलिस की निष्ठा पे, मुंबई पुलिस के करियर रिकॉर्ड पे, मुंबई पुलिस का जो अतीत रहा है बड़ा ही स्वर्णिम रहा है। बड़ी शान से सीना ठोंक के मैं कहता हूं कि स्कॉटलैंड यार्ड के बाद हमारी पुलिस है जो दुनिया में सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आज हमारी पुलिस पे किसी भी तरह का सवाल उठ रहा है तो ये ऑल द मोर और ज्यादा मजबूत रीजन है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके दखल देके
पब्लिक सेंटिमेंट्स का ख्याल करते हुए सीबीआई को केस ट्रांसफर कर देना चाहिए। रोहित जी, जैन साहब हैं आपके पैनल पे और बहुत काबिल लोग आएंगे जो कि बड़ी बड़ी बातें करेंगे नियम की, कानून की, संविधान की। मैं खाली पब्लिक सेंटिमेंट की बात करना चाहता हूं। हम जिस देश में रहते हैं यहाँ ना डिक्टेटरशिप है, ना एनार्की है, ना तानाशाही है, यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र के जो पहले 2 अक्षर हैं वो लोक लिखा हुआ है ना पहले, तो उस लोक की इज्जत करनी हम कब शुरू करेंगे? अगर पब्लिक का सेंटिमेंट किसी भी तरह से डिस्ट्रक्टिव नहीं है, विध्वंसकारी नहीं है, विनाशक नहीं है, कंस्ट्रक्टिव है, तो पब्लिक सेंटिमेंट की इज्जत हर बार होनी चाहिए। 1-2 बार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर बार होनी चाहिए। तो पब्लिक सेंटिमेंट की इज्जत करते हुए, उसको नजर में रखते हुए सुशांत सिंह राजपूत का केस क्लियरली सीबीआई को सौंप देना चाहिए। और जब तक नहीं सौंपा जाएगा, मुझे और मेरे जैसे तमाम आम लोगों को यही लगता रहेगा कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। वो कौन है, ये बाहर निकल के आना चाहिए। उज्जवल निकम साहब वो कह रहे हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट है, और अगर पब्लिक ये मांग रही है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो फिर सीबीआई जांच होने दीजिए। आपको क्या लगता है, आप देश के इतने बड़े वकील हैं, इस मामले को जब आप बाहर बैठ के देखते हैं उज्जवल निकम, तो क्या आपको लगता है कि मुंबई पुलिस न्याय नहीं कर रही है, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए? उज्जवल निकम जी। निकम साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, उज्जवल जी, आवाज आ रही है। क्या आपको लगता है मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए? मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट है, और पब्लिक सेंटिमेंट है तो लोकतंत्र में उस पब्लिक सेंटिमेंट की इतनी कदर तो हो कि मामला सीबीआई को दिया जाए। देखिए, कानून कोई पब्लिक सेंटिमेंट से नहीं चलता है। कानून की धारा क्या कहती है, इसकी स्पष्टता जानने की बहुत जरूरत है। ये सीबीआई की मांग हर मामले में होती है, हमेशा हर स्टेट में होती है। इसका मतलब नहीं कि हर कोई मामला सीबीआई के पास सौंप जाता है। एक सेलिब्रिटी की सुसाइड हुई इसलिए वो बड़ा गुनाह हो गया, ऐसा नहीं है। गुनाह कोई व्यक्ति है, सभी मर्डर सेम रहते हैं। देखना अभी यह है हमें कि क्या दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मुताबिक सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चलता है। दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट यही कहता है कि अगर सीबीआई के पास जांच देनी है तो वो जांच के लिए वो उनकी स्टेट की परमिशन लगती है, कंसर्न स्टेट की। अभी अपने ये केस में बिहार में एफआईआर दर्ज हुई है, तो बिहार स्टेट के पास ये सम्मति देना काम है। अगर बिहार पुलिस ये कहेगी। सर कनेक्शन कट गया आपका। बिहार पुलिस अगर ये कहेगी कि सीबीआई जांच करनी चाहिए तो सीबीआई जांच हो जाएगी। यही सवाल हमने सबसे पहले अजय आलोक से पूछा था। वापस उनसे कमेंट लेंगे, लेकिन जैन साहब मेरी आवाज अगर अब आप तक आ रही है तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपको लगता है कि मुंबई की पुलिस ने शुरुआती जांच में इंसाफ नहीं किया केस के साथ, जल्दबाजी में कह दिया कि सुसाइड हुई है और जल्दबाजी में खत्म कर दिया बात को? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुंबई पुलिस के सामने जो भी तथ्य थे उन तथ्य के आधारों पर जांच की गई। पिछले इतने दिन से वो लोग अंधेरे में तीर मार रहे हैं, कभी अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के लोगों को बुला रहे हैं। जैसे जैसे लोगों की सेंटीमेंट, जैसे जैसे लोगों की स्टेटमेंट सामने आ रही है, वैसे वैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी। सुशांत के पिताजी ने पहली एफआईआर बिहार में दाखिल करवाई, जिसमें उन्होंने जो भी संशय, जो भी आरोप करने थे वो किए। उससे पूरी जांच की दिशा जो थी वो प्रोडक्शन हाउसेस से हटके रिया चक्रवर्ती पे आ गई। उसमें भी उन्होंने बड़ा क्लियरली अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, मतलब 43 दिन के बाद में जो उन्होंने एफआईआर दाखिल करवाई, उसमें सुशांत के घर से चोरी, सुशांत के खातों में हेराफेरी और उसकी अबेटमेंट टू सुसाइड, इस तरह के ऑफेंसेस दाखिल किए। 341-42 यानी कि उसको जबरन रोका गया। अगर सुशांत सिंह जैसा व्यक्ति जो कि फिजिकली फिट था, मेंटली अलर्ट था, अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ में कांटेक्ट नहीं रखा उसने किसी भी कारण से, चाहे वो रिया के इन्फ्लुएंस में हो, चाहे किसी और व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में हो, उसने अपने मर्जी से अपने खाते में से पैसे रिया को यूज करने के लिए दिए, अपना क्रेडिट कार्ड उसको यूज करने के लिए दिया, उसके घर में से उसके सामने वो उसका सामान लेके चलेगी, उसने कोई कंप्लेंट नहीं की। आज उसकी मौत के बाद में इन सारी चीजों के ऊपर सवाल उठाना कितना मुनासिब है और कितना लीगली टेनेबल है, मुझे समझ में नहीं आता। नंबर 2, बिहार में ये एफआईआर दाखिल नहीं होनी चाहिए थी। ज्यादा से ज्यादा बिहार पुलिस क्या कर सकती थी कि उन्होंने 0 नंबर से ये एफआईआर दाखिल करके मुंबई पुलिस के पास में भेजनी चाहिए थी, ताकि दोनों जांच एक ही समय पे, एक ही टाइम पे चलती। इस तरह के कभी भी आरोप सुशांत के फादर ने या सिस्टर ने इससे पहले कभी भी मुंबई पुलिस के पास में नहीं किए। एक एप्लीकेशन फरवरी में कहते हैं दी गई थी, लेकिन उसके कंटेंट्स उनके वकील विकास सिंह ने आज तक बताए नहीं। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि हमने मुंबई पुलिस को एक लेटर दिया था कि वो गुड कंपनी में, बैड कंपनी में है।
अच्छी कंपनी में नहीं है। अब इतनी सी बात के ऊपर से जब वो व्यक्ति जिंदा है, उसकी खुद की कोई कंप्लेंट नहीं है, दूसरे लोग उसके बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं या उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, कितना जायज है, उसमें क्या जांच की जाएगी, मुझे ये भी समझ में नहीं आता। इसलिए मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही थी, सही दिशा में चल रही है। अब क्योंकि बिहार में एक गुना दाखिल हो गया, उसके बारे में ऑलरेडी रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट में चली गई हैं। उन्होंने बोला कि ये जांच भी मुंबई पुलिस को ट्रांसफर की जाए, सुप्रीम कोर्ट जो भी उसमें निर्णय लेगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। ठीक है। सीबीआई के पास में जांच देने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफर करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये जांच सीबीआई को दे दी जाए, और या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसमें आदेश करे कि ये जांच सीबीआई को देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सीबीआई को देने की एक अर्जी को खारिज कर दिया है। तो मुझे लगता नहीं कि इतने बड़ा ये झमेला जो है, बड़े बड़े वकील अलग अलग जगह पे केस ले जाके, अलग अलग जगह पे केस दाखिल करवा के इसमें इसका ऐसा भुरता बना दिया जाएगा कि इसमें कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन ये जांच एक ही जगह पे चलनी चाहिए, चाहे वो अभी ठीक ठाक अगर जांच चल रही है तो उसको चलने देना चाहिए। अगर दो राज्यों की पुलिस के बीच में इस बात को लेकर विवाद है, आपने देखा होगा बिहार के उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की जांच में रोड़े अटका रही है। तो क्या संभव नहीं है कि ऐसा मामला एक एजेंसी को दे दी जाए, तीसरी को, जिसकी मांग कर रहे हैं तमाम लोग? देखिए, पर्सनली मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ये केस सीबीआई को दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन मेरा इतना बोलना है कि इसमें कोई ऐसी बहुत ज्यादा पेचीदगी नहीं है कि जिसको देखे ये मामला सीबीआई को दिया जाए। नंबर एक। नंबर दो, स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट करने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि सीबीआई इस तरह के केसेस को लेने से इनकार कर देती है। उनके पास में खुद के पास में इतने केसेस भरे पड़े हैं कि वो इनकार कर देते हैं कि हम ये केस नहीं ले सकते। इस केस में ऐसी कोई पेचीदगी अभी तक सामने नहीं आई। अब सुशांत सिंह के फादर की जो स्टेटमेंट है, जो जिसके आधार पे वो एफआईआर दाखिल हुई है, उसमें सेक्शन क्या लगे हैं, 380 जितने भी सेक्शन लगे हैं वो सब काम सुशांत सिंह के जीवन में हुए थे। अब उससे बढ़िया उसमें विटनेसेस कौन होंगे, या सुशांत सिंह या रिया चक्रवर्ती या उनके आसपास के लोग। अब उसमें और क्या निकलने वाले मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन ठीक है, अभी इतना बड़ा पब्लिक सेंटिमेंट तो आप ये मानते हैं कि ये केस क्लोज है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? जी सॉरी जैन साहब, क्या ये समझे आपकी बात से कि मामला खत्म है, इसमें ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, जो हो गया बस हो गया? मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसमें जांच ऑलरेडी काफी हद तक हो चुकी है। उसकी जो उसकी अननेचुरल डेथ की जो सर्कमस्टेंसेस थी उसके बारे में बहुत सखोल जांच हो चुकी है जी। उससे ज्यादा आगे इसको खींचतान करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो अभी आरोप किए गए हैं वो डिफरेंट लाइन पे हैं, उनकी जांच अपनी जगह पे होगी, वो चलती रहेगी। जैन साहब, यही सवाल है, मुंबई पुलिस के पास में यही सवाल है जो सबसे पहले अजय आलोक और फिर मनोज मुंतशिर ने उठाया कि भाई अगर मुंबई पुलिस ये मान के चल रही है कि इसमें कुछ है ही नहीं, ओपन एंड शट है, हमने जो कह दिया वही फाइनल एंड फुल है, तो फिर ये कैसे मान ले कि उनकी जांच एकदम सटीक और सही है और 15 मिनट में उन्होंने जो तय कर दिया वही सब कुछ था? मैं वापस आऊंगा सर आपके पास इसी पर कमेंट लेने के लिए। पहले जरा उज्जवल निकम से कमेंट नहीं, लेकिन सीबीआई का इस मामले में क्या पक्ष है? हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने सीबीआई के निदेशक से इस मामले में बात करने की कोशिश की, सुनते हैं क्या बात होनी चाहिए, सीबीआई क्या कदम उठाए? सवाल उन्होंने सुना भी, लेकिन हाथ जोड़ दिए, नमस्कार कर दिया, बात नहीं की, जवाब नहीं दिया। अभी कोई कदम नहीं उठाया। मना कर दिया, सीबीआई के डायरेक्टर ने इस पर किसी भी तरह का कमेंट करने से मना कर दिया। उज्जवल निकम, आपकी बात अधूरी रह गई थी क्योंकि कनेक्शन कट गया था। उम्मीद है आप शायद अब भी उनसे कनेक्शन नहीं है, वापस उन तक जाने की कोशिश करेंगे। शाहनान से क्यों आपकी पार्टी बार बार कह रही है? देवेंद्र फडणवीस क्यों कह रहे हैं? आशीष शेलार क्यों कह रहे हैं कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए? जबकि आपने सुना मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं खत्म है सब कुछ इस मामले में, रिया चक्रवर्ती पर जो आरोप लगे उनकी अलग जांच हो सकती है। बोलिए शाहनान सी। देखिए रोहित जी, सबसे पहले 40 दिन तक मुंबई पुलिस ने कुछ शायद किया नहीं। इस वजह से क्या सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने तय किया कि ये एफआईआर दर्ज करना चाहिए बिहार में? बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसको मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार ने नजरअंदाज किया। पब्लिक सेंटिमेंट छोड़िए, ये डिबेट जो चल रहा है, नेपोटिज्म, बुलिंग, ये सब चीजों को भी छोड़िए, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो तथ्य सबके सामने आया है, जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, जो ईडी को लेके सवाल उठते हैं, तो स्वाभाविक रूप से देवेंद्र फडणवीस मांग करेंगे। और वो मांग क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि ये तहकीकात होना चाहिए। आशीष शेलार जी का बयान क्या था कि जो आप महाराष्ट्र में ये केस को संभालने में असक्षम है तो कृपया सीबीआई को जांच करने दीजिए।
जो बिहार में एक पिता अपने बेटे के हत्या या सुसाइड या मर्डर को लेके आज हम कोई मैंडेट या कोई जजमेंट नहीं दे सकते हैं, टेलीविजन टीआरपीज नहीं चल सकती है ये स्टोरी पे। सत्य के आधार पे हमें देखना है कि क्या तहकीकात हो रही है, क्या सबूत है और कौन गुनहगार है तो है, या फिर जो नहीं है तो ये सभी फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे साबित किया कि ये ओपन एंड क्लोज केस है, जो 40 दिन के बाद इतने सारे पहलू निकलते हैं और आपका काम नहीं कर पाते हैं, तो सीबीआई की मांग बिल्कुल जायज है। उज्जवल निकम साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी। निकम साहब, पहले आपकी बात बीच में कट गई थी। आप ये बता रहे थे कि किन परिस्थितियों में सीबीआई जांच कर सकती है। अभी जैन साहब से हमने बात की, जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा ओपन एंड शट केस है, इस मामले में कोई ज्यादा गुंजाइश दिखती नहीं है। और लोग आरोप यही लगा रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने भी ओपन एंड शट मान के निपटान कर दिया, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, अभी इनके पिताश्री ने, सुशांत जी के पिताश्री ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें उन्हें कई संगीन आरोप लगाए हैं और वो संगीन आरोप में उन्होंने ये बात साफ तौर पर कह दी है कि उन पे शक भी उन्होंने जाहिर कर दिया है। अभी ये मनी लॉन्ड्रिंग की केस आज दर्ज हुई है, तो जहां तक अभी सुसाइड, ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है कि ये सुसाइड था, लेकिन अगर उनको किसी उत्साहित किया गया, प्रेरित किया गया, ये बात अभी अहम इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। और इसके लिए सबूत जो है वो डॉक्यूमेंट ज्यादा निर्भर होते हैं, क्योंकि उनको उकसाया गया, एबेट किया गया, इसके लिए तो डायरेक्ट एविडेंस तो किसी का नहीं है। ठीक। और जो भी आज जो अंकिता लोखंडे ने बात कही है कि उसमें खुश नहीं थे, इस बात में कोई सत्यांश नहीं है। सत्यांश यही है कि उनके अकाउंट से पैसे चले गए क्या, उनके रिया के अकाउंट पे क्यों गए, किस वजह से गए। समटाइम्स सर्कमस्टेंसेस स्पीक फॉर देमसेल्फ। ह्यूमन में टेल लाई बट सर्कमस्टेंसेस डू नॉट। और इसी वजह से ऐसे एविडेंस को बहुत अहम इंपॉर्टेंस रहता है। और मुझे लगता है कि ये बड़ी इंक्वायरी बंबई पुलिस ने की है, इन्वेस्टिगेशन अभी ये कानून के मतलब धारा में कर रही है। तो अभी हमें ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि दो जांच एजेंसी अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी एक ही क्राइम के बारे में, तो मुझे लगता है कि इसका आरोपी को फायदा मिल सकता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को एक ठोस फैसला लेना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन कौन सी एजेंसी करेगी, या बिहार पुलिस करेगी या बंबई पुलिस करेगी। बिहार की सरकार चाहे तो वो सीधे नहीं कह सकती कि हम सीबीआई से जांच कराना चाहते हैं, सिफारिश नहीं कर सकती? बिल्कुल सिफारिश कर सकती है, क्योंकि अभी एफआईआर उनके पास रजिस्टर है। और दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो सीबीआई की कॉन्स्टिट्यूशन है, सेक्शन 3 के मुताबिक कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट जहां ऑफेंस रजिस्टर अगर वो सम्मति दे देती है तो सीबीआई को जुरिडिक्शन आ सकता है। अगर सीबीआई को जुरिडिक्शन आ सकता है तो ऑल ओवर इंडिया जुरिडिक्शन है, फिर महाराष्ट्र सरकार की कंसर्न का कोई संबंध नहीं रहता वहां। ठीक। अजय आलोक, अब क्या बिहार में यह मामला एक भावनात्मक मुद्दा बन चुका है? लोगों की भावनाएं सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़ी हुई हैं। शुरुआत दिन से ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इस मामले को तूल दिया है, इसलिए बिहार सरकार दबाव में इस तरह की बातें कर रही है, जैसा बयान आज डिप्टी सीएम ने दिया आपके। कोई दबाव नहीं है, मैंने फिर कहा रोहित, कोई दबाव नहीं है। और हम सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविट दायर कर चुके हैं कि रिया चक्रवर्ती के मामले पे हम अपना कैविट दायर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हम मजबूती से अपनी बात रखेंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हमारी टीम वहां गई हुई है। आज डीजीपी ने सीनियर एसपी और आईजी के साथ बैठ के मीटिंग की है, उस पूरी टीम की पूरी रिपोर्ट ली है। हम कन्विंस हो रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार कोऑपरेट नहीं करेगी। फाइनल रिपोर्ट आके सुप्रीम कोर्ट पे हम बिल्कुल ये मांग रख देंगे कि हमारे कहने से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, तो कृपया करके सीबीआई जांच करवाएं। हमारे मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि हम कोई भी वो रास्ता नहीं छोड़ेंगे जो सुशांत को किसी भी तरह से न्याय दिलवाए। हम हर उस रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे, हम हर चीज के लिए तैयार हैं, चाहे वो सीबीआई इंक्वायरी हो चाहे कुछ हो।
ये बात सिर्फ बिहार, सुशांत बिहार के थे इसलिए नहीं है, ये बात न्याय की है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ नो डाउट पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की एक फीलिंग्स जुड़ी हुई है, उनके साथ एक भावनात्मक लगाव है। लेकिन आज ये आप सोचिए कि हमारे देश की व्यवस्था पे ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर आज बिहार की सरकार ये पहल नहीं करती एफआईआर दर्ज करके टीम भेजने की, तो क्या आप नहीं मानते हैं कि आज सुशांत सिंह राजपूत के पूरे एपिसोड को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता? आपके सामने वो कह रहे हैं कि हम तो मान के चल रहे हैं सुसाइड केस है, केस का भुड़ता बन जाएगा, कुछ निकलेगा नहीं। इसका मतलब साफ है, आप प्री कंसीव्ड हैं। आप अगर ये कह रहे हैं बना के क्लोज करके मामले को रफा दफा कर देना है, आप अगर ये कह रहे हैं, मुझे मानने में कोई एतराज नहीं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब सामने बिहार का चुनाव दिखता है, जब सामने तेजस्वी यादव दिखते हैं जो पहले दिन से सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाने मैदान में उतर जाते हैं, जब यह दिखता है कि आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी महाराष्ट्र में विपक्ष में है, और क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार इनकार कर रही है सीबीआई जांच कराने से पहले दिन से, इसलिए बीजेपी भी मैदान में उतर आती है दबाव डालने के लिए कि सीबीआई जांच करवाओ इसकी। आपकी पुलिस नाकारा है, आपकी पुलिस निकम्मी है। आप स्वतंत्र हैं अपना विश्लेषण करने के लिए, लेकिन अगर बात सिर्फ चुनाव की होती ना, तो बात अगर सिर्फ चुनाव की होती, एक मिनट, तो सुशांत सिंह राजपूत को हम 2015 में भी अपने लिए बोलते कैंपेन कर लेने के लिए, या सुशांत सिंह राजपूत बीजेपी के लिए कैंपेन कर लेते, क्यों नहीं किया? ये बात चुनाव की नहीं है, ये बिहार के आम जनता, आम जनों से जुड़ी हुई है। ठीक है। एक मजबूर बाप, एक लाचार बाप की शिकायत की है। आपको मैं बता दूं, राजीव नगर थाना पहले केस दर्ज नहीं कर रहा था, उसे लगा कि इतना हाई प्रोफाइल केस है, मुंबई के लोग हैं, मुंबई की एपिसोड है, हम लोग यहाँ पे पट्टा में केस कैसे लेंगे? मुख्यमंत्री दफ्तर को अप्रोच किया, उनके पिताजी ने अपनी गाथा सुनाई कि मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं 74 साल का हूं, बॉम्बे जा नहीं सकता हूं, महाराष्ट्र पुलिस से भरोसा नहीं है। तब जाके मुख्यमंत्री ने डीजीपी को कहा कि पूरे मामले की संज्ञान लें, और तब डीजीपी की पहल से ये केस दर्ज हुआ। उसका इस बात से रहेंगे 15 साल से हम सत्ता में, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सुशांत के परिवार के भी कुछ लोग राजनीति में, चुनाव हमने देखे, विधायक है। आम जनता की अगर पीड़ा नहीं समझेंगे और आम जनता की वेदना नहीं समझेंगे ना, तो फिर राजनीति करने का अधिकार नहीं है आपको। अजय जी, कितनी राजनीति आम जनता के लिए होती है हम भी देखते हैं, आए दिन आपसे सवाल भी पूछते हैं, इसलिए पूछ रहा हूं, क्या इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि उनके एक भाई राजनीति में भी है और आपके साथ है? दूर दूर तक लेना देना नहीं है कि उनके भाई राजनीति में हो चाहे उनके कोई राजनीति में, उनके भाई तो पहले दिन से कह रहे हैं, उनके भाई जो नीरज कुमार बबलू चचेरे भाई हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पहले दिन से कह रहे हैं। कहां हमने कोई एक्शन लिया? हमने कब एक्शन लिया बिहार सरकार ने? जब उनके पिता ने एफआईआर की, उसके पहले हमने कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया। इसको आप चुनाव से प्रेरित कह ही कैसे सकते हैं? सरकार अपने जिम्मेदारियों के तहत काम कर रही है। अगर कोई एफआईआर होगा तो किसी भी राज्य सरकार का दायित्व है कि उस पे अपना एक्शन ले, वही बिहार सरकार कर रही है। ठीक सर, थोड़ा आवाज टीवी की कम कर लीजिए क्योंकि वापस पलट के आती है और वही चीज लोगों को 2 या 3 बार सुननी पड़ रही है, उसको दुरुस्त कीजिएगा। वापस आऊंगा आपके पास। मनोज मुंतशिर, क्या आपको लगता है सुशांत के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? उसके बाद हमारे साथ 2 सहयोगी हैं, काम कर चुकी हैं सुशांत के साथ, जरा उनसे पूछेंगे सुशांत के बारे में और जो अंकिता कह रही है उसके बारे में। मनोज, अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो मुझे उस थ्योरी पे एतराज है कि जिस तरह से उज्जवल निकम जी और मैंने भी जैन साहब को सुना, और दोनों बहुत वरिष्ठ हैं, दोनों की बड़ी इज्जत है हमारी नजरों में, लेकिन ये तो बिल्कुल मान के ही चल रहे हैं कि ये तो सुसाइड है, उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। और मेरा जो बेसिक इशू है वो यही है कि सुसाइड पे ही तो डाउट है। तो एबेटमेंट की बात बाद में आती है, पहले ये तय कर ले कि ये आत्महत्या है या हत्या है। एक बात बताइए, दुनिया में जितनी सुसाइडल केसेस आज तक हुए हैं सबका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सुसाइड करता कौन है? हर चीज के नॉर्म्स होते हैं, और नॉर्म क्या है सुसाइड का? कि मैं सुसाइड उस वक्त करूंगा जब मेरे सामने जिंदगी के सभी रास्ते बंद हो गए हों, मैं बहुत बड़े कर्ज में डूबा हुआ हूं, मुझे फाइनेंशियल दिक्कतें हो, मेरा करियर डूब गया हो, मेरी फैमिली तबाह हो गई हो। इनमें से कौन सा रीजन आपको सुशांत के सामने दिखता है? एक आदमी जो कि टॉपर रहा, एक आदमी जिसने सबसे जो बड़ा कंपटीशन है उसमें 7th पोजीशन ऑल इंडिया में हासिल की, एक आदमी जो क्वांटम फिजिक्स से लेकर शेक्सपियर और रॉकेट साइंस पे धारा प्रवाह बात करता था, एक आदमी जिसने अपना इंजीनियरिंग का करियर छोड़ा और टेलीविजन में आके रॉक किया, इस लेवल पे जाके पहुंचा। मैं जानता हूं, मैंने किया है टेलीविजन, 16 साल तक टेलीविजन दिखता रहा हूं, मुझे ये बात पता है कि टेलीविजन से फिल्मों में क्रॉसओवर होना कितनी बड़ी चीज है। आपके पैनल में बैठे हुए किसी को भी इसका अंदाजा नहीं है, मुझे अंदाजा है। जो शाहरुख खान ने किया, जॉर्ज खुराना ने किया,
मुझे एक बात मनोज जी, आप साइकेट्रिस्ट नहीं है, साइकेट्रिस्ट मैं आपकी बात आप नहीं है। उज्जवल जी, मुझे एक बार खत्म कर देने दें। मैं आपको बहुत ध्यान से बड़ी इज्जत से सुनता हूँ, आप यकीन माने मैं प्रशंसक रहा हूँ आपका, हर बार प्रशंसक रहा हूँ। मुझे खाली एक बात कहनी है कि मैं इस वक्त जनता की आवाज हूँ, मैं वॉइस ऑफ द नेशन हूँ। मैं ये समझता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के पास सुसाइड का कोई रीजन नहीं था। मुझे आप इसके लिए कन्विंस कर दीजिए। मैं एक बात कहूंगा कि जिंदगी पर भी मेरा हक था, मुझे वो ना मिला, कम से कम मौत को तफ्तीश का हक तो मिल जाए। तो सवाल यहाँ ये नहीं है कि मैं किसी को गुनहगार ठहरा रहा हूं, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक तफ्तीश का, एक न्यूट्रल तफ्तीश का 74 साल के एक बाप को जिसने अपना बेटा खोया है, उसको हक है और ये हक हिंदुस्तान चाहता है। बोलिए निकम साहब, फिर स्वाति भी सहमति में सिर हिला रही है, उनके पास चलेंगे। बोलिए निकम साहब। मनोज जी, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है और ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि किस वक्त आदमी क्या सोचता है यह कहना बहुत मुश्किल होता है। सुशांत ऑलरेडी अंडर द मेडिकल ट्रीटमेंट, डिप्रेशन वो था उनको, किस वजह से थे, क्या वजह से थे, उस दिन क्या घटना हुई, ये बात छोड़ दीजिए। लेकिन आपका जो कहना है कि वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहना बहुत मुश्किल होगा। मैं आपका बयान जो है, आप इस तरह से इंडिकेट करते कि उनका मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है या सुसाइड की है, यह तो जांच का सब्जेक्ट रहा। लेकिन आपने जो जनरल स्टेटमेंट किया कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता है, मैं आमतौर पर बहुत मैंने ट्रायल चलाए, जो क्रिमिनल ट्रायल चला रहा हूं, मैंने बहुत लोगों की क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी देखी, विक्टिम्स की साइकोलॉजी देखी, और जहां तक मेरी पढ़ाई वहां मैं बता रहा हूं कि आदमी ऐसे कुछ वक्त क्षण आते हैं, उस क्षण में आदमी फैसला कर लेता है कि मुझे जीना नहीं है, मैं जो भी जीना हो गया वो खत्म हो गया, अभी मुझे कुछ जीना नहीं। ये ऐसा क्यों करता है? उसको उकसाना ये बात अलग है, दैट इज अबेटमेंट टू सुसाइड, दैट इज एन क्रिमिनल ऑफेंस। सिंपलिसिटी सुसाइड इज नो ऑफेंस, बट अबेटमेंट टू सुसाइड ये ऑफेंस है हमारे। इतना ही मैं बताना चाहता हूं। ठीक, रोहित जी, सुशांत सिंह राजपूत 9:30 बजे जूस पीते हैं, उसके बाद अपने बावर्ची से पूछते हैं कि तुम लंच में क्या बनाने वाले हो। एक बार खाली उस दिन की मनोदशा का अंदाजा लगा लीजिए, एक बार वापस लौटिए वहां। 9:30 जूस मांगा, फिर पूछा लंच में क्या बनेगा। और अभी एक चीज और भी उभर के सामने आई है जो अब तक नहीं किसी को पता थी, कि शायद वो जॉगिंग के लिए भी बाहर निकले। इतना सब कुछ करने के बाद वो अचानक जाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं, गले में फंदा लगा लेते हैं। वो फंदा जो सिलेंड्रिकल है, लिगेचर मार्क तक हमने देखे हैं। अभी बड़ी कानूनी चीजें हैं, बड़े दांवपेच की चीजें हैं, पर जनता की तरफ से मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा फंदा है जो इतना सर्कुलर तरीके से गले को कसता है? क्या वो कान के ऊपर से नहीं खींचता? जो फांसी के निशान होते हैं वो और होते हैं, लिगेचर मार्क्स नहीं मैच करते, ये मानना पड़ेगा। वो अपनी फैमिली को फोन करते हैं किसी सेम डे, सुसाइड से थोड़ा पहले, किसी वजह से फैमिली का फोन नहीं उठता है। फैमिली जब कॉल बैक करती है तो उनका सर्वेंट उठा रहा है, सर्वेंट उठा के फोन बोलता है कि सर तो चले गए, सो गए। मतलब क्या सुशांत सिंह राजपूत का फोन इतना एक्सेसिबल था कि सर्वेंट उठा के बात करे उस पर? मेरे सर्वेंट को तो ये एक्सेसिबिलिटी नहीं है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मैं बहुत ही इमोशनल तरीके से इसको अप्रोच कर रहा हूं। मेरा कुछ भी किसी भी जांच एजेंसी पे मनोज जी, आपने जो सवाल उठाए ना, मनोज जी आपने जो सवाल उठाए, मैं जैन साहब से भी जवाब लूंगा, और स्वाति और पीहल दोनों लगातार आप लोगों की बातों को सुन रही हैं। उनके क्लोज लोग वो क्या सोचते हैं जरा उनसे पूछें। लेकिन उसके पहले अभिनेता शेखर सुमन राज्यपाल से मिलने पहुंचे इसी मामले को लेकर, वो क्या कह रहे हैं मिलने के बाद सुन लीजिए। तुरंत हो जाएगी, लेकिन पता नहीं शायद उनकी मसरूफियत रही हो या इस बारे में वो बात नहीं करना चाहते या क्या वजह है। उन्होंने मुड़ के फिर उनकी तरफ से मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। मुंबई पुलिस का कहीं ना कहीं अनऑफिशियल या हमके सूत्रों का जो कहना वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने जो कंप्लेंट मेंशन की है पटना पुलिस में, जिसके तौर पे एफआईआर दर्ज हुई है, वो कंप्लेंट जब उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया या उनकी फैमिली का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, तब उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हमें किसी के ऊपर शक है या फिर कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी इस पे हो सकता है। मेरे ख्याल से वो चाह रहे थे कि ये बात, तो मैं मानता हूं कि उनको शुरू में जब ये शुरुआती जांच हुई थी तो उनको ये बातें, इन बातों का खुलासा करना चाहिए था। मुंबई पुलिस इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ है कि इस तरह की कोई घटना घटी या इस तरह के कुछ पेंच अंदर हैं। उनको कहना चाहिए था। अगर नहीं कहा, वो उनका जाती मामला है, किस वजह से नहीं कहा, किस दबाव में नहीं कहा, हम उसमें नहीं जाते। अंततोगत्वा उन्होंने कहा और अब उस पर अमल करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम ये कह रहे हैं कि अब ये कहना कि ये जुरिस्डिक्शन की लड़ाई है, ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में नहीं आता है, ये फला में नहीं आता है, हम काम कर रहे थे आप क्यों आ गए। अब वो यहाँ पर आए हैं तो उनका सहयोग
मुंबई पुलिस को देना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब देखिए समाज के ही एक हिस्सा है। हमसे ही निकल के कोई पुलिस वाला बनता है खाली, तो सबको मिलके एक दिशा की ओर बढ़ना है। क्योंकि ग्राउंड पे ये दिखाई दे रहा है मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस ये है। और तो सुना आपने लगभग वही बातें जो मनोज मुंतशिर कह रहे हैं। शेखर सुमन राज्यपाल से मिलने के बाद कहकर आए और मीडिया से बात करते हुए वो रख रहे हैं। स्वाति आनंद और पूजा पिहल, आप दोनों ने काम किया सुशांत सिंह राजपूत के साथ। आज मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि उस समय उनका व्यवहार कैसा था, वो डिप्रेशन में हो सकते थे नहीं हो सकते थे, लेकिन स्वाति जब मनोज बोल रहे थे आप सहमति में सिर हिला रही थी। क्या आप भी सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं इस मामले में? बिल्कुल कर रही हूं, और मैं ये चाहती हूं कि सच्चाई हम सबके सामने आनी चाहिए। हम लोगों का हक बनता है, सुशांत के परिवार वालों का हक बनता है, और वो जनता जो सुशांत को इतना ज्यादा पसंद करती थी हमेशा से, जब से वो इस इंडस्ट्री में आए हैं, और आज भी उनके लिए मैं तो ये कहना चाहूंगी कि रोहित जी की 1.5 महीने बाद अगर हम सुशांत की मौत का डिस्कशन कर रहे हैं बैठ के, और उसकी चीजों पर इतने वरिष्ठ जन यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, तो कुछ तो कंट्रोवर्सी उनकी मौत में है, कुछ तो ऐसा पॉइंट है जो पब्लिक के सामने नहीं आ पा रहा है, हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। वो क्या है जो हमसे सच छुपाया जा रहा है, हम वो सच जानना चाहते हैं। पूजा, आपको भी ऐसा लगता है? जी, मैं भी ये चाहती हूँ कि जो भी इसके पीछे रीजन रहा है वो सबके सामने आए, क्योंकि एक मिस्ट्री बन गई है एक। तो इसके पीछे जो भी रीजन रहा है जिसकी वजह से भी सुशांत ने किया है ये सब, तो वैसे थे नहीं जैसे हमने उनके साथ सीरियल में काम किया। वो बहुत ही हंसमुख, बहुत फन लविंग, सबके साथ मस्ती मजाक करते रहना, और बहुत हार्ड वर्किंग थे। तो ऐसा कभी लगता ही नहीं था कि वो ऐसा कर सकते हैं। इसके पीछे जो भी रीजन है वो दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है, मैं ये मानती हूँ। जैन साहब, आपने शेखर सुमन को भी सुना, आपने मनोज मुंतशिर को भी सुना, आपने अजय आलोक को भी सुना। जैन साहब, क्या आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी थी जो मुंबई पुलिस की आंख से छूट गई, या जैसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने किसी दबाव में छोड़ दी, ध्यान नहीं दिया? ये चीजें जो बिहार में सामने आई जाके उनके परिवार की शिकायत के बाद कि रिया चक्रवर्ती का साथ रहना, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उसमें कुछ चीजें गड़बड़ पाई जाना, वो मुंबई पुलिस को जांच लेनी चाहिए थी पहले कि सुशांत ने अगर आत्महत्या की है तो उसके कारण क्या है, जिसको पुलिस ने नहीं जांचा, बजाय इसके फाइल क्लोज करने में ज्यादा जल्दबाजी दिखी। क्या आपको लगता है ऐसा जैन साहब? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले उज्जवल निकम साहब ने जो बताया कि आत्महत्या करना या आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करना, आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने के लिए कुछ पॉजिटिव एक्शन एक्यूज की तरफ से होने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का लेट डाउन और सेटल्ड लॉ है। जैसे कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करना चाहता है, कोई लेडी अपने आप को आग लगाना चाहती है, तो वो किसी ने माचिस पकड़ा दी कि ठीक है अभी आग लगा लो, उसके इस तरह का कोई पॉजिटिव एक्शन उस व्यक्ति की तरफ से, आरोपी की तरफ से होना चाहिए, जिसपे अबैटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है। बाकी चीजें जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियल एंगल जो है वो सब सुशांत सिंह के लाइफ टाइम में हुए। उस व्यक्ति ने खुद ने कभी कंप्लेंट नहीं की, तो आज सिर्फ अंदाजा लगा के कि उनके अकाउंट में से 15 करोड़ रुपए निकालिए। अभी हमने उनकी स्टेटमेंट देखी, उसमें 2 करोड़ की एफडी बनी, कुछ पैसे रिया चक्रवर्ती के ऊपर खर्च हुए, 2 कंपनियां बनी। ये सारी चीजें जांच का विषय है। तो फाइनेंशियल एंगल की जांच की जा सकती है, उसमें गबन हुआ नहीं हुआ वो चीजें अलग से उसकी जांच होगी। क्वेश्चन ऐसा है कि आज ये केस मर्डर का है, अबैटमेंट टू सुसाइड का है या सुसाइड का है, इसी बात के ऊपर हमारी डिस्कशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर मर्डर का केस है तो उसके जैसा फिट व्यक्ति अगर रेजिस्ट नहीं करेगा, उसके बॉडी पे बाकी के कोई मार्क नहीं रहेंगे, कोई मारहान के निशान नहीं रहेंगे, तो हम कैसे कहेंगे कि ये केस मर्डर का है? बार बार लोग बोल रहे हैं कि जो गले में जो फांस लगी थी वो सर्कुलर थी, वो सर्कुलर नहीं थी। मैंने उनकी फोटोज देखी है, वो जो मार्क है रस्सी का, वो सुइसाइडल मार्क है। और उसके बारे में जो भी रिपोर्ट आएगी आपके सामने होगी। मैं तो 33 वर्ष के एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ कि जो भी, सिर्फ इसमें एक ही चीज जो ऑब्जेक्शनेबल मुझे लगी कि जिस भी अधिकारी ने ये शुरू में बोल दिया कि ये सुसाइड है या सुसाइड जैसा लगता है, उनको ऐसा उस समय पे नहीं बोलना चाहिए था। इस चीज को ओपन हैंडेड रखना चाहिए था कि हमारी जांच चालू है, जब जांच खत्म हो जाएगी आपके सामने आ जाएगी। तो ये अब उस बात को तोड़ मरोड़ के हम लोग उसके ऊपर इतना डिस्कशन कर रहे हैं, इतने सारे केसेस हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जांच जो है वो मर्डर, अबैटमेंट टू सुसाइड या सुसाइड, इस चीज के ऊपर होनी चाहिए सिर्फ। और बाकी के जो फाइनेंशियल एंगल्स हैं वो सब हियर से हैं। उनकी सिस्टर को लगा, उनके फादर को लगा कि उसके अकाउंट में से पैसे चले गए, वो रिया चक्रवर्ती ने निकाल लिया, किसी और ने निकाल लिया, उन्होंने क्या किया पैसे का, वो सारी चीजें जो है वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में है। उनका अबैटमेंट टू सुसाइड के साथ में कोई डायरेक्ट
संबंध नहीं है। ओके, इसलिए अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, बोलिए अजय आलोक। मैं जैन साहब को वो सीनियर ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हैं, मेरे से ज्यादा अनुभव है क्रिमिनल केसेस की, लेकिन मैं बस एक बात बताता हूँ कि तीनों चीजों में से जो भी हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे सुसाइड हो या अबेटमेंट टू सुसाइड हो, तीनों में मोटिव होना जरूरी है सर। ये फाइनेंशियल एंगल्स वाइट कांट बी मोटिव, ये इमोशनल ब्लैकमेल, ये मेडिकल फाइल गायब करना, ये सब मोटिव क्यों नहीं हो सकते हैं? तो ये सारे लीगली कहीं सस्टेन नहीं करेगा, वो मोटिव सस्टेन नहीं करेगा कहीं भी लीगली। अबेटमेंट टू सुसाइड को प्रूव करना ही सबसे मुश्किल काम है, ये आप भी बोलते हैं, ये सारे वकील भी मानते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम इन्वेस्टिगेट ही नहीं करें? हम पहले ही मान लें कि सुसाइड है, बंद कर दे, बस काम खत्म। मैंने ये कभी नहीं कहा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, मैंने सिर्फ ये कहा कि बिहार पुलिस को ऑफेंस दाखिल करके मुंबई पुलिस के पास में भेज देना चाहिए था, क्योंकि उसके पिताजी की वो पहली ऑफिशियल स्टेटमेंट थी। अगर वो ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके ऑफेंस दाखिल करके मुंबई पुलिस को भेज देते तो उस एंगल से मुंबई पुलिस भी जांच करती। मुंबई पुलिस ने कभी जांच करने से इनकार नहीं किया। सुशांत के पिताजी ने कभी स्टेटमेंट ही नहीं दिया मुंबई पुलिस को। बिहार पुलिस सर शरीर पहुंच गई संडे को ही, मंडे को डीसीपी साहब से मिली, डीसीपी साहब ने क्यों नहीं कहा डीसीपी ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसकी जांच कौन करेगा। मेरे हिसाब से तो परसों गई स्टैंड नहीं बनता है उसमें इन्वेस्टिगेट करने का। सुप्रीम कोर्ट तो रिया चक्रवर्ती परसों गई, बिहार पुलिस संडे से मौजूद है महाराष्ट्र मुंबई में, क्यों नहीं मंडे को मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस से ऑफिशियली कहा कि ये केस ट्रांसफर कर दीजिए? ऐसा एक बार भी नहीं कहा। डीसीपी क्राइम ने उठा के भेज दिया डीसीपी बांद्रा में कि आप पहले परमिशन लेके आइए तब आपको हम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट देंगे। ये तो ऑन पेपर्स है, ये ऑन रिकॉर्ड्स है, कुछ इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस के पास में है। तो वही कह रहा हूं, तो जब आपको ट्रांसफर सर अगर आपको ट्रांसफर लेना है केस का तो आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बिहार पुलिस को वहां क्यों भेज रहे हैं? आप ट्रांसफर मांग लेते हैं ना सीधा एक लेटर देके कि आपको जुरिडिक्शन नहीं है, 0 के नंबर देके एफआईआर ट्रांसफर कर दीजिए। आप ये नहीं मानेंगे कि बिहार पुलिस के एफआईआर के कारण आज मजबूरी हो गई मुंबई पुलिस की, इसको क्रिमिनल एंगल से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो कभी मूड में ही नहीं थे इन्वेस्टिगेट करने के क्राइम के, ये तो मान ही नहीं रहे थे कि क्राइम हुआ है। आज कम से कम आपने ये माना ना कि आपको 3 एंगल से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, वेदर सुसाइड, वेदर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और मर्डर। पहले तो ये दोनों एंगल थे ही नहीं। अगर हम ये पहल नहीं करती बिहार सरकार या बिहार पुलिस तो ये दोनों एंगल पे तो कभी बात ही नहीं होती। अब पूरा देश इसी बात को तो कह रहा है कि देयर इज समथिंग फिशी, मर्की है ये, क्योंकि जो तथ्य बिहार पुलिस के सामने रखे सुशांत के पिताजी ने वो तथ्य मुंबई पुलिस के सामने नहीं थे। कि अब आप जो बोल रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, यही चीज मुंबई पुलिस को बताते मुंबई पुलिस को उसमें पिछले 30 दिनों से सुशांत के पिता को नहीं बताई गई। मुंबई पुलिस के पास में एक भी स्टेटमेंट नहीं है उसके पिताजी का कि इस तरह का कोई व्यवहार हुआ। सर उनके पिताजी ने कहा कि पिछले 40 दिनों में ये सारे तथ्य उन्होंने खुद जुटाए। एक लेमैन अगर ये तथ्य जुटा सकता है तो क्या मुंबई पुलिस, इतनी साधन संपन्न पुलिस जिसको आप स्कॉटलैंड यार्ड का भी दर्जा देते हैं, वो ये तथ्य नहीं जुटा सकती थी पिछले 40 दिन में? तो ये क्या क्या साफ साफ इंगित नहीं करता है कि मुंबई पुलिस इस दिशा में जाना ही नहीं चाहती थी? सबसे बड़ा प्रश्न यही है और इसी पे पूरा देश सवाल उठा रहा है। और आज मुंबई पुलिस शक के घेरे में इसीलिए, और इसीलिए ये जांच हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पे कहेंगे कि मुंबई पुलिस हमारा सहयोग नहीं कर रही है, इसीलिए ये जांच थर्ड एजेंसी, न्यूट्रल एजेंसी से करवाई। ठीक सर, ओके, मैं जैन साहब वापस आऊं आपके पास, उसके पहले शाइना एनसी कुछ कहना चाह रही है। शाइना एनसी, इस सारे प्रकरण में इन दोनों लोगों की बात सुनने के बाद बार बार जो सवाल उठ रहा है उसमें आपकी पार्टी महाराष्ट्र की सरकार पर भी निशाना साध रही है। क्या ये राजनीतिक, ये राजनीतिक एंगल क्यों? क्या आप लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई इसमें कोई राजनीतिक मोड़ है, कहीं राजनीतिक दबाव है, कोई नेता भी है जो छुपाना चाह रहा है? रोहित जी या कुछ और? रोहित जी, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जब सुशांत सिंह राजपूत का जो 3 ऑप्शंस है हमारे सामने, एक है सुसाइड, एक है अबेटमेंट सुसाइड और एक है मर्डर, जो 40 दिन तक असक्षम महाराष्ट्र सरकार, मैं बोल रही हूँ असक्षम महाराष्ट्र पुलिस कोई भी निकाल पे नहीं पहुंच सकती है, और फिर एक बहुत बड़ा पब्लिक सेंटिमेंट बनता है जहां कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जो केस हैं वो सीबीआई तक देना चाहिए। तो पहला सवाल ये उठता है कि जब उनके पिताजी ने कहा है कि मिस अप्रोप्रिएशन और मनी लॉन्ड्रिंग का कैंगल बनता है, तो क्या महाराष्ट्र की पुलिस को ECAIR या डायरेक्टर ऑफ ईडी को ये केस रजिस्टर नहीं करना चाहिए था? इतना रिलक्टेंस है, और ये रिलक्टेंस की वजह से हम बोल रहे हैं कि सीबीआई को सौंप दीजिए, जो आप नहीं कर पाएंगे। इतने सारे एंगल्स जो निकले हैं उसके ऊपर बुनियादी तौर पे सबूत के आधार पे तय होगा कि क्या हुआ था।
आप और हम नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं TRP चलेंगे इस केस के कि हाई प्रोफाइल है, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट को भी नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन उज्जवल निकम साहब ने एक बात कही कि कानून पब्लिक सेंटिमेंट से नहीं चलता, कानून सबूतों से चलता है, तथ्यों से चलता है। उज्जवल निकम साहब, 7 लोग इस पैनल में थे, उनमें से 5 ये कह रहे हैं कि CBI की जांच होनी चाहिए, और आप और जैन साहब वो कह रहे हैं कि भाई कानून सम्मत तरीके से जो चीजें हो उस हिसाब से चीजें आगे जाएं। सबको सुनने के बाद आपको लगता है कि ये झगड़ा खत्म हो जाता अगर CBI को सौंप देती महाराष्ट्र की सरकार पहले दिन, जब सबने मांग की कि भाई CBI जांच करा लो? महाराष्ट्र सरकार एडमेंटली कहती रही कि नहीं करवानी है, कोई जरूरत नहीं। हाँ, नहीं, ये झगड़ा खत्म जरूर हो जाता था अगर उसी वक्त महाराष्ट्र सरकार कह देती थी कि ये CBI को जांच सौंपी जाए। लेकिन मैंने जहां तक आमतौर पर देखा, हमारे पूरे देश में हर स्टेट को खुद का प्रेस्टीज इश्यू रहता है, हर स्टेट को एक ईगो रहता है कि हमारी पुलिस के पास से CBI को इन्वेस्टिगेशन देना यानी हमारी इनकॉम्पिटेंसी प्रदर्शित करना। ये मैंने 93 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में भी देखा था। जब 93 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट बंबई में हुए थे 12 मार्च को, जो मैंने ही ट्रायल चलाई थी, उस वक्त CBI को इन्वेस्टिगेशन देने का क्या नहीं देने का, क्या चार्जशीट के बाद देने का, तब महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया कि बंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट तक बंबई पुलिस करेगी, बाहर का जो ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टिगेशन है वो CBI करेगा, चार्जशीट के बाद सौंप दिया। तो हर स्टेट का ये सवाल रहता है, प्रेस्टीज इश्यू रहता है। मुझे लगता है कि ये इतना बड़ी पेशी वाला केस नहीं है। मुंबई पुलिस ने क्या इंक्वायरी में क्या सबूत प्राप्त किए वो उन्होंने लीक नहीं किए, बिहार पुलिस ने लीक कर दिए। इसलिए आज हम मुंबई पुलिस के बारे में, इनकॉम्पिटेंसी के बारे में कुछ लोग कीचड़ उठा रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि वी शुड डिमोरलाइज, डिस्करेज मुंबई पुलिस, क्योंकि मैंने मुंबई पुलिस के अजमल कसाब सहित आज कई मामले, गुलशन कुमार मर्डर के, संजय दत्त का मामला कई चलाए जहां उन्होंने बहुत प्रोफेशनली एफिशिएंसी दिखाई है। और इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी ये प्रेस्टीज इशू नहीं करना चाहिए। अगर CBI को देना चाहती हो तो CBI ले सकती है। अभी सुशांत के पिता के ऊपर ये सब निर्भर है। ओके सर, अगर महाराष्ट्र की सरकार देना चाहती है CBI को दे दे, और महाराष्ट्र की सरकार नहीं देना चाहती है तो बिहार की सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? बिहार की सरकार देना चाहे तो वो भी CBI को दे सकती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप सबका धन्यवाद अदा करते हुए और ये बताते हुए कि जो सवाल हमने आज पूछा लोगों ने उस पर क्या जवाब दिए। ब्रेक के बाद बताएंगे। आप देखते रहिएगा आज तक, दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।